हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे हो रही है। आज मॉर्निंग का टाइम नहीं है, दोपहर का टाइम है। तो मैं मटर छील रही थी, इधर बैठी थी बेड पर ही, क्योंकि उस रूम में धूप नहीं आती, तो इस रूम में ही बैठ गई थी मैं। और इधर मेरी बात चल रही थी, हस्बैंड से फ़ोन आ रहा था। उनका टाइम टेबल फ़ोन आता है कभी 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 कभी। तो इधर मटर छीलते छीलते फ़ोन आ रहा। और ये है मंडे का ब्लॉग। तो मैंने सिर धुलाई किया था, सिर सूखा नहीं, इसलिए शॉल ओढ़ ली थी, क्योंकि गीला सिर था तो ठंड सी लग रही थी। और तो इधर प्लेट ले आई हूँ, उसमें छुक्कल रखती जा रही हूँ। डिब्बा ले आई हूँ, उसमें मटर मटर काफ़ी सारी छील ली है। तो ये देखिए, थोड़ी सी बची है, इतनी सारी छुक्कल निकले हैं। और अब मटर का स्टॉक लगने वाला है मेरे घर में। सब डरने वाले हैं, मतलब बेटा तो बहुत ज़्यादा का मटर छीलने के लिए एक भी फली उसको बोल दो तो उसको नहीं छिलेगी। तो मैं खुद ही बैठी बैठी इधर छील रही थी, थोड़ी देर मोबाइल देखा, फिर मटर छीलने लग गई। और इधर आ गई थी, देखिए मेथी लाई, पालक लाई, बथुआ लेके आई, मेथी मूली। तो मैंने बथुआ तो साफ करके रख दिया। इतना सारा कचड़ा निकला, मेथी इतनी बड़ी बड़ी कि बहुत ज़्यादा। इधर आ गई थी, मैं बालकनी में बैठी थी, मतलब किचन में, बाहर को बालकनी है। तो इतनी मेथी में इतनी बड़ी बड़ी है, कचड़ा इतना ज़्यादा निकला है, मेथी बहुत थोड़ी निकली है। और सब्जी भी रखी है। तो ये देखिए सेम की फली है, मैंने सोचा इनको भी साफ़ करके रख दूँ। रात में पानी इतना झड़ नहीं पाया था, धो के रखती हूँ मैं सब्जी सारी, मिर्च वगैरह उनकी डंडी वगैरह तोड़ के, गोभी वगैरह। और पूरे खाने वाले नहीं, आप लोग सोचोगे इतनी सब्जी, तो मैं पूरे 2 हफ्ते की सब्जी ले आई हूँ। और इधर मेथी बथुआ रखा है, उसमें बथुए पे टिश्यू पेपर डाल के रख दिया, क्योंकि टिश्यू पेपर डाल के रख दो ऊपर तो हफ्ता 2 हफ्ता सब्जी अच्छे से, मतलब मेथी पालक चलता है, नहीं तो वैसा हो जाता है ऊपर ऊपर से ख़राब सा। सारी सब्जी देखिए लगा दी है, मिर्च वगैरह जो भी कुछ था मैंने। और ये है दूसरे दिन का मंगलवार मॉर्निंग का टाइम। तो इधर मैं सब्जी बना रही थी, ठंड है, सौलोड़ रखा है। गोभी आलू बना रही हूँ, तो अदरक और हरी मिर्च डाल दी है, प्याज वगैरह सुबह की सब्जी में नहीं डालती। और मोबाइल वीडियो बनाती रहती हूँ, अपने देखती रहती हूँ, टाइम पास करती रहती हूँ। आजकल किसी से बात करना, और इतना बात तो मैं किसी से नहीं करती, मेरा तो मन ही नहीं करता, क्योंकि इतना आजकल रिश्तों में वो हो रखा है, कोई एक दूसरे को देख नहीं सकता। और इतना झूठ फरेब भर रखा है कि बहुत ज़्यादा। तो कुछ भी बोलो, कुछ भी ना बोलो, एक की 4 लगा के लोग बोलते हैं। तो बस छोटी वाली सिस्टर आती है, छोटी बहन है 2, उनसे बात कर लेती हूँ। भाई भी कभी कभी छोटे का फ़ोन आता है, बाकी मैं उनका फ़ोन आता है तो बात कर लेती हूँ। तो फ़ोन कभी किसी को खुद से नहीं करती, कोई भी बात हो गई, कोई भी। मैंने अपनी लाइफ में इतनी टेंशन लेके देख ली है, इतनी टेंशन लेके देख ली है कि कोई किसी का नहीं था। आजकल रिश्तों में बस झूठ भर रखा है और कुछ भी नहीं भर रखा। तो देखिए, मैंने जो कपड़े इस पर गीले थे बाहर डाल दिए हैं। वैसे धूप का तो कोई नामो निशान है नहीं इधर। और बाल शॉल उतार दिए, कंघी कर लेती हूँ। तो मैं तो थक चुकी हूँ सभी रिश्तों से, इसलिए मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ। तो इधर मैं आ गई थी स्टैंड वगैरह करके, और झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि सिर्फ मतलब रिश्ते निभाने से, आप कितना भी निभाना चाहो फिर भी बुराई तो मिलती है। और एक टेंशन सबसे ज़्यादा मिलती है, कि बहुत ज़्यादा। और मैं सच बताऊं, मेरा बहन भाई वीडियो देखते हैं सबसे ज़्यादा। माँ के बिना मतलब माँ के बिना कोई भी हमारे ना तो पेट की बात सुनता है, और ना ही कोई ये बोलता है। किसी से तुम बातें कर लो, वो ज़रूर तुम्हारी कुछ ना कुछ मुँह में से, अगर तुम्हारे गुस्सा में निकल भी जाए तो वो ज़रूर बोल देगा। माँ ही ऐसी होती है जो सुनती है और पेट में अपने में रखती है, चाहे उसकी औलाद कितनी भी हो, कितनी, हर किसी का दुख सुनती है। बाकी मैंने सारे रिश्ते देख लिए, किसी में ऐसा नहीं होता, किसी में। क्योंकि मैं जिस दिन से मेरी शादी हुई है 17 साल से, ये अनुभव करके देख लिया, जिस दिन से होश संभाला है। बचपन सोचते हैं कि जो बचपन हमारा होता है ना, लड़ते झगड़ते एक हो जाना, वही रहे तो ठीक है।
बड़े होने के बाद सब अपने अपने उसमें, और सब एक दूसरे को ये लगता है कि बस खा जाएं, ये रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है एक दूसरे के लिए। इससे तो बचपन ही हो वही ठीक है। अगर बचपन में हमें कोई, चाहे हम बड़े हैं छोटे हैं, 4 थप्पड़ भी मार देगा बर्दाश्त हो जाता है, और बड़े होके कोई हमारी बार बार, एक बार नहीं बार, शादी खासकर शादी हो करके एक बार नहीं बार बार बेइज्जती करे तो फिर वो सहन नहीं होता बिल्कुल भी। चाहे मायके में करे चाहे ससुराल में करे, कोई भी करे, हमें बर्दाश्त नहीं होता है बिल्कुल। क्योंकि बहुत बर्दाश्त कर चुके होते हैं और बहुत करते हैं। तो मेरा तो सच में है, सच में मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में झेल के देखा है, बहुत कुछ, और हर जगह से मुझे बुराई मिली। आज मैं अकेली किस लिए हूँ, आपको अकेली दिखती होंगी कि मैं किसी मतलब सच बोलती हूँ, झूठ कभी नहीं बोलती, और जो बात है उसी को क्लियर करती हूँ। मैं ये नहीं कि उसका मतलब उसकी तारीफ़ कर दूँ, उसने किया है बात कर रहा है तो उसकी कर दूँ। मैं बिल्कुल क्लियर बात करती हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, और मेरा यही नेचर है, इससे ही अलग है। बोलते हैं ना कि सच्चा इंसान अकेला रहता है और झूठे लोगों की भीड़ रहती है, तो वो सच है बिल्कुल। और इधर देखिए मैं करते आ गई थी पोछा लगाते हुए, आज रूम में से लगा के लेके आई हूँ। और कौन कौन मेरी बात से सहमत है बताना, कि झूठ की फौज रहती है और सच्चे लोगों की नहीं रहती है। सच्चा लोग अकेला ही लड़ता है, अकेला ही खड़ा रहता है, तो वो अकेला ही ठीक है। और अकेले रहने से मतलब जो आपको टेंशन होती है ना, वो बिल्कुल नहीं। मेरे सच बताऊं, सब कोई वीडियो देखता होगा, सब कोई बोलता होगा अलग रहती है, इसलिए कि माइग्रेन स्टार्ट हुआ था मेरे, और वो अब ना किसी से मैं बात करती ना कुछ भी, मेरा माइग्रेन ठीक है, थोड़ी सी टेंशन मिल जाती है उससे दर्द होता है। तो इधर देखिए मैं नहा के आ गई थी और मैं बना रही थी गोभी के परांठे, बेटे के लिए बना दिया, और वो जाते जाते भी बोल के जाता है कि आप खा लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आप नाश्ता ना करो। तो मैं इसलिए परांठे बना रही गोभी के, 2 बनाऊंगी, छोटे छोटे बनाऊंगी, ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊंगी। और क्योंकि उसके लिए बना दिए थे, अगर खाली बनाने हो तो मैं साथ में ही बना के रख लेती हूँ। सोचा था गोभी के ठंडे हो गए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैं अपनी लाइफ में जितनी एज नहीं उतनी सब कुछ झेल चुकी हूँ, सब कुछ। बस अब तो अपने हस्बैंड का साथ चाहिए। बच्चा भी, अगर मैं ये बोलूँगी मेरा बेटा साथ देगा, वो बड़े हो गए, दे ना दे, हस्बैंड का साथ होना चाहिए, और किसी का नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। क्योंकि हस्बैंड से लड़ लोगे, झगड़ लोगे, वो गुस्सा हो जाओगे, फिर भी खुशामद करेंगे। और किसी से तुम झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, कोई तुम्हारी खुशामद नहीं करेगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा। तो कभी वो ये भी नहीं सोचेगा कि किस बात से नाराज़ है, क्यों है, क्या, चाहे कोई हमसे बड़ा ही हो, वो कभी हमें नहीं समझने की कोशिश करेगा। इधर देखिए मैंने कर लिया है, पानी लेके बैठी हूँ, तो आपको भी खिलाया, आप भी खा लीजिए गरम गरम पराठे। तो मेरा हो गया है, तो चलिए फिर वीडियो का भी एंड कर लेते हैं। कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में। लेट आ रहे हैं वीडियो, उसके लिए सॉरी, क्योंकि बना कर रख लिए थे। तो चलिए फिर बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से।